लक्ष्मी देवी एक परंपरागत भारतीय सास थीं। साफ सुथरा घर, हर सुबह तुलसी को जल और टीवी पर उनका पसंदीदा डेली सोप। उनके बेटे की शादी हुए 2 साल हो चुके थे और उनकी बहू नीरा एक मॉडर्न लड़की थी, इंजीनियर, ऑफिस जाने वाली और कॉफी पीने वाली। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संस्कृति और आदतों के बीच एक अदृश्य दीवार थी। नीरा सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाती, कभी कभी पूजा नहीं कर पाती और लक्ष्मी जी को ये बात खटकती। एक दिन उन्होंने चुपचाप अपने कमरे में बैठकर कहा, इस घर में अब कोई तुलसी को भी जल नहीं चढ़ाता। नीरा ने सुन लिया और उस दिन से वह रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाने लगी। लेकिन वो जल स्टील की बोतल में लाती थी। लक्ष्मी देवी को ये भी पसंद नहीं था। तांबे के लोटे का पानी ही शुद्ध होता है, उन्होंने मन में सोचा। शुरू में छोटे छोटे मुद्दे थे, चाय में अदरक डालना, रोटी पर घी लगाना या नहीं, दिवाली की सफाई कितनी गहराई से होनी चाहिए। नीरा ने एक बार मखाने तले बिना दे दिए और लक्ष्मी जी ने पूरे मोहल्ले को बता दिया कि आजकल की बहुएं फिटनेस के नाम पर स्वाद मार देती हैं। लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। असली मोड़ आया एक दिन जब नीरा की कंपनी ने उसे विदेश भेजने का ऑफर दिया, सिंगापुर में 6 महीने का प्रोजेक्ट। नीरा दुविधा में थी, जाना चाहती थी, पर सासू माँ का क्या होगा। पति ने कहा, माँ को समझा लो, तुम चाहो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है। रात को जब नीरा ने साहस करके बात की तो लक्ष्मी देवी ने एक पल को कुछ नहीं कहा। फिर बोली, बहू, तुझे जो करना है कर, हमें आदत है अकेले रहने की। उनके शब्दों में ना नाराजगी थी, ना अपनापन, बस एक चुभन। नीरा चली गई। शुरू के 2 हफ्ते लक्ष्मी देवी ने किसी से ठीक से बात नहीं की। खाना बनाकर खुद ही खाती, पूजा अकेले करती और तुलसी को भी अब पुराने तांबे के लोटे से जल चढ़ता। पर धीरे धीरे उन्हें नीरा की याद आने लगी। जब नीरा पास थी तो रोज बहसें होती थीं, पर अब सन्नाटा था। उन्हें नीरा की हंसी, उसकी भागदौड़ और यहाँ तक कि उसकी स्टील की बोतल तक याद आने लगी। 3 हफ्ते बाद नीरा ने वीडियो कॉल किया। माँ, कैसे हो? लक्ष्मी देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, तेरा तुलसी वाला लोटा अब भी स्टील का होता तो शायद पौधा ज्यादा हरा रहता। दोनों हंस पड़ी। नीरा हर हफ्ते कॉल करती, माँ की दवाइयों की याद दिलाती, ऑनलाइन किराना ऑर्डर करवा देती। धीरे धीरे सास बहू की दूरी मिटने लगी। एक दिन नीरा ने वीडियो कॉल पर दिखाया, माँ देखो, मैं यहाँ एक छोटा सा तुलसी का पौधा लाई हूँ, ऑफिस जाने से पहले उसे जल चढ़ाती हूँ। लक्ष्मी देवी की आंखों में नमी आ गई। अब तू बहू से बेटी बन गई है, उन्होंने कहा। 6 महीने पूरे हुए। नीरा वापस आई। लक्ष्मी देवी दरवाजे पर खड़ी थीं, हाथ में तांबे का लोटा और साथ में एक नई स्टील की बोतल भी। नीरा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? लक्ष्मी देवी मुस्कुराईं, अब हम दोनों मिलकर तुलसी को जल देंगे, एक परंपरा से, एक बदलाव से। अब घर में एक नई रूटीन थी। नीरा और लक्ष्मी देवी मिलकर सुबह पूजा करतीं, एक साथ चाय पीतीं, अब अदरक वाली, और कभी कभी साथ में नीरा का शो भी देख लेतीं। एक दिन मोहल्ले की एक और सास आई और बोली, लक्ष्मी जी, आपने तो अपनी बहू को अपने जैसा बना लिया। लक्ष्मी देवी मुस्कराईं और बोली, नहीं बहन, मैंने खुद को भी थोड़ा उसकी तरह बना लिया है। बस वही बात बनी है,